हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस चैनल पर हम पहली बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स का जितना भी प्री क्लासिकल थॉट है यानी एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट, मर्केंटिलिज्म, फिजियोक्रेसी, प्लेटो के जो भी इकोनॉमिक व्यूज़ थे या एरिस्टोटल के जो भी इकोनॉमिक व्यूज़ हैं, उन सभी को इन डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उन्हें तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, साथ में उससे रिलेटेड जो बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है उन्हें भी जानेंगे और इससे आपको एक एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी आता है तब भी आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और क्या एक्चुअल में पूछा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो एमसीक्यूज होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में वो एक दूसरे से सिमिलर ही होते हैं। मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और एमसीक्यूज जो होंगे वो सेम ही होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द प्री क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हु इज ऑफन कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक फिलॉसफी इन एंशिएंट ग्रीस। देखो प्लेटो जो है इन्हें सबसे पहले इन्होंने ग्रीक इकोनॉमिक थॉट में अगर इकोनॉमिक आइडियाज़ की हम लोग बात करेंगे तो प्लेटो ने ही अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ को पर्टिकुलरली रखा था, क्योंकि इससे पहले तक क्या होता था सब पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। सबके पॉलिटिकल जो सोक्रेटिस हैं या आपके जो अदर सोफिस्ट वगैरह है ये लोग पॉलिटिकल आइडियाज़ देते थे, पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन इकोनॉमिक फिलॉसफी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन देते हैं, आपके प्लेटो देते हैं। सेकंड चीज़ है आपकी, विच एंशिएंट फिलोसोफर आर्ग्यूड अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रमोटेड कम्युनल ओनरशिप। हमने जो आपकी प्लेटो से रिलेटेड इकोनॉमिक थॉट की एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, उसमें हमने कम्युनिज्म ऑफ वाइव एंड प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा। यानी प्लेटो जो है वो कम्युनिज्म की बात करते हैं और एक कम्युनल ओनरशिप की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच फिलोसफर्स आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ जस्ट प्राइस थ्योरी। जस्ट प्राइस थ्योरी जो है ये किससे रिलेटेड है, आपके एरिस्टोटल से रिलेटेड है। यानी एरिस्टोटल ने जस्ट प्राइस थ्योरी दी थी या उसका आइडिया दिया था। व्हाट डिड एरिस्टोटल आइडेंटिफाई एज द टू टाइप्स ऑफ वैल्यू इन गुड्स। किन टाइप के वैल्यूज की बात करिए, एक एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू। यूज वैल्यू यानी कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूजफुल है, उसकी कितनी वैल्यू है उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, और एक्सचेंज वैल्यू यानी उसके बदले में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो ये इन दोनों चीज़ों की बात आपके एरिस्टोटल ने करी थी। फिर आता है, प्लेटोज आइडियल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन विच इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये डिवीजन ऑफ लेबर में बिलीव करते थे। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को आगे चल के जो आपके क्लासिकल्स थे जैसे एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, इन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा है। इन्होंने भी डिवीजन ऑफ लेबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। देखो जब भी हम लोग किसी भी क्लासिकल थॉट को या किसी भी इकोनॉमिक थॉट को पढ़ते हैं तो उसमें जो थिंकर्स होते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो हमें ज़रूर याद रखनी होती है। सबसे पहले है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक। तो ये भी आपके प्लेटो होंगे। इसके अलावा रिपब्लिक के अलावा इन्होंने लॉज नाम की भी एक बुक लिखी है, द लॉज। ये जो इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स है। इसके अलावा ये एक ग्रीक फिलोसोफर है। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। ही वॉज अ प्यूपिल ऑफ सोक्रेट्स। ही टॉट मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी इन द फर्स्ट ग्रेट स्कूल ऑफ फिलोसफर्स, द अकेडमी फाउंडेड बाय हिम। अच्छा, ये किस स्कूल को बिलोंग करते थे, अकेडमी को बिलोंग करते थे। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो प्लेटो है वो किस स्कूल के थे और आपके जो एरिस्टोटल है वो किस स्कूल के थे। फिजियोक्रेसी, फिजियोक्रेसी अ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट वॉज फाउंडेड इन विच कंट्री। किस कंट्री में फिजियोक्रेसी को फाउंड किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस। फ्रांस में आपको पता है जो मर्केंटिलिज्म बहुत ज़्यादा जब पीक पे चल रहा था तो उसका ऑल्टरनेटिव एज एन ऑल्टरनेटिव आपके नेचुरलिज्म या फिजियोक्रेसी को लाया गया था। नेक्स्ट चीज़ है आपके, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजियोक्रेट्स। अगेन एग्रीकल्चर पे ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। एग्रीकल्चर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। इसको ये लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि प्रोडक्टिव है, जिससे कुछ प्रोड्यूस होता है। बाकी सब चीज़ तो क्या है कि आपकी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ आपका, द टर्म फिजियोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेचर्स लॉ, फिजियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नेचर्स लॉ। हु वॉज द लीडर ऑफ फिजियोक्रेटिक मूवमेंट। आपके क्यूजने जो हैं, क्यूजने इन्होंने एक बुक लिखी थी टैब्लो इकोनॉमिकी, जिसका मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग आपके फिजियोक्रेट रहे हैं।
विच इकोनॉमिक आइडियाज वॉज सेंट्रल टू द फिजियोक्रेटिक बिलीव्स। देखो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था, तो ये जो ऑप्शन है आपके, द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑल ट्रेड, एग्रीकल्चर इज द ओनली ट्रू सोर्स, ये तो सही है एग्रीकल्चर वाला। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था। एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड जो है ये आपका मर्केंटिलिज्म के टाइम पे होता था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एग्रीकल्चर इज द ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, फ्रैंक जो क्यूसने है इन्होंने जो टेब्ल्यू इकोनॉमिकली लिखी है वो किस कंसेप्ट को दिखाता है, तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ वेल्थ मैंने अभी आपको बताया था, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी आपके जितने भी ऑप्शन है वो सारे वैलिड नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर, सरप्लस वैल्यू, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इन सबको ये लोग प्रमोट नहीं करते थे। नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है, अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेट्स विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज स्टेराइल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को क्या माना है, स्टेराइल सेक्टर माना है। प्रोडक्टिव किसको माना है इन्होंने, आपके एग्रीकल्चर को माना है, और स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, और स्टेराइल क्लास किसको माना है, मैन्युफैक्चरर्स को माना है। इसके बाद फिजियोक्रेटिक जो आइडिया ऑफ लेजे फेयर है, लेजे फेयर का क्या मतलब होता है, फ्री ट्रेड होता है। देखो जो मर्केंटलिस्ट थे वो बिलीव करते थे आपके प्रोटेक्शनिज्म में, या फिर वो गवर्नमेंट का एक रोल चाहते थे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपके जो फिजियोक्रेट्स थे वो लेजे फेयर को सपोर्ट करते थे और वो फ्री ट्रेड की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कोर बिलीफ ऑफ फिजियोक्रेट्स। देखो इकोनॉमिक वैल्यू कम्स फ्रॉम लैंड एंड एग्रीकल्चर, ये तो सही चीज़ है। वेल्थ इज स्टोर्ड इन प्रीशियस मेटल, ये तो मर्केंटिलिज्म का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो क्लासिकल पीरियड का है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसेंशियल, ये भी मर्केंटिलिज्म का है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। हाउ डिड मर्केंटिलिज्म व्यू द इकोनॉमी, ये एज अ जीरो सम गेम लेते थे। जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री का प्रॉफिट होना है तो दूसरी कंट्री का लॉस भी होना होगा, एक पार्टी का प्रॉफिट दूसरी पार्टी का लॉस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो सम गेम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था आपका मर्केंटलिस्ट का। इसके अलावा मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। देखो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इससे रिलेटेड नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये भी यहाँ से रिलेटेड नहीं। प्रोटेक्शनिज्म जो है वो मर्केंटिलिज्म से रिलेटेड होता है। अभी हमने बात करी थी, ये क्या चाहते थे, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और प्रोटेक्टिव पॉलिसीज को लाया जाए, तो ये आपका मर्केंटिलिज्म से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मर्केंटिलिज्म। अगेन आपका एग्रीकल्चर जो है वो आपका फिजियोक्रेसी से एसोसिएटेड है, तो ये मर्केंटिलिज्म में नहीं आएगा। बाकी आपका प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ये भी आपका मर्केंटिलिज्म में होता है। प्रमोशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज ये भी मर्केंटिलिज्म का ही पार्ट है। विच एंशिएंट थिंकर एडवोकेटेड फॉर द कम्युनल ओनरशिप ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अभी हमने बात करी थी वाइफ्स और आपका जो चिल्ड्रेन है या प्रॉपर्टी है, इसके कम्युनिज्म की बात किसने करी है, प्लेटो ने करी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेटो। हाउ डिड एरिस्टोटल व्यू इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देखो एरिस्टोटल के जब आप इकोनॉमिक आइडियाज़ पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि एरिस्टोटल जो है वो यूजरी के काफ़ी खिलाफ थे, यानी जो आपका पैसा अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसके बदले में अगर आप ब्याज लेते हो उससे, तो इसके एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते थे। वो इसे एक इमोर्टल प्रैक्टिस कहते थे, या फिर कहते थे कि ही मनी ऑन मनी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या नेचुरल नहीं है ये चीज़ कि आप मनी के ऊपर मनी को चार्ज करा जाए या मनी से मनी को प्रोड्यूस करा जाए। तो इस तरीके से वो यूजरी के काफ़ी खिलाफ रहते थे एरिस्टोटल। देखो आपको क्रोनोलॉजी तो पता ही होगी, कोई सोक्रेटिस थे ग्रीक फिलोसफर, उसके बाद प्लेटो हुए, प्लेटो के ही डिसाइपल कौन थे, आपके एरिस्टोटल थे। उसके बाद यही सारे जो है इंपॉर्टेंट आपके ग्रीक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज सेंट्रल टू विच ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। आपका फिजियोक्रेसी, नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल लॉ, नेचुरलिज्म जहाँ पे भी आए, एग्रीकल्चर जहाँ पे भी आए, वो आपको ध्यान में रखना है, फिजियोक्रेसी से ही रिलेटेड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन मर्केंटिलिज्म रिवर्स टू व्हाट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, आपका रिलेशनशिप बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस ऑफ ट्रेड से कोई मतलब नहीं। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में होगा। ट्रेड बिटवीन कॉलोनीज एंड मदर कंट्रीज़ ये भी नहीं सही है। ट्रेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट चीज़ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मर्केंटिलिज्म। देखो मर्केंटिलिज्म से एसोसिएटेड जब होगा तो गोल्ड हो जाएगा या मटीरियल हो जाएगा, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ है, और फिजियोक्रेसी की जब बात आएगी तो एग्रीकल्चर आएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑप्शन में दिया है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये आपका मर्केंटिलिज्म से रिलेटेड नहीं होगा।
देखो फिजियोक्रेट्स कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिव क्लास रिफर टू विच ग्रुप, फार्मर्स। अब देखो फिजियोक्रेट्स के जब हम लोग टैब्लो इकोनॉमिक ही पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं एक प्रोडक्टिव क्लास होता है, एक प्रोपरेटियर क्लास होता है, एक आपका स्टेराइल क्लास होता है। स्टेराइल अभी हमने पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो स्टेराइल क्लास में आते हैं, और आपका प्रोडक्टिव क्लास कौन से होते हैं, फार्मर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनके हिसाब से फिजियोक्रेट्स के हिसाब से वेल्थ जो है केवल फार्मर्स ही प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो माइनिंग जो भी आपके इंडस्ट्रीज वाले होते हैं वो वेल्थ को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ वेल्थ, इनके हिसाब से गुड्स नेसेसरी फॉर लाइफ, यही आपके नेचुरल फॉर्म ऑफ वेल्थ होते हैं। इन एरिस्टोटल्स व्यू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेल्थ थ्रू ट्रेड वाज रिफर्ड टू एज क्रीमेटिस्टिक्स। क्रीमेटिस्टिक्स कहा जाता था आपका जैसे ट्रेड करके। देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है ओइकोनोमिया और एक है क्रीमेटिस्टिक्स, ठीक। बाकी तो आपका कोई मतलब नहीं है। फिलैंथ्रोपी मतलब होता है परोपकारी या परोपकार करना, यूजुअली मतलब वही आपका क्या कहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना। तो दो ऑप्शंस को हम लोग सही से समझते हैं कि आखिर ओइकोनोमिया क्या होता है और क्रीमेटिस्टिक्स क्या होती है। एरिस्टोटल एस्टैब्लिश्ड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड क्रीमेटिस्टिक्स, सॉरी, दैट वुड बी ई फाउंडेशनल एंड मेडिवल थॉट। क्रीमेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मनी फॉर इट्स ओन सेक, अपने लिए आपको वो पैसा बचाना या पैसा कमाना या अपने लिए खर्चा करना, ये सब क्या आ जाता है आपके क्रीमेटिस्टिक्स में आ जाता है। जबकि इकोनॉमिक्स या ओइकोनोमिया जो होता है वो आपका क्या होता है कि आप एक्सचेंज के लिए मीडियम के तौर पे मनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी बेसिक आपको ज़रूरतें उसको पूरा करने के लिए आप एज एन एक्सचेंज मीडियम आप मनी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी द मर्केंटलिस्ट पॉलिसी वॉज प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस ड्यूरिंग विच सेंचुरीज, आपका 16 से 18 सेंचुरीज, कई जगहों पर 15 से 18 सेंचुरीज भी हो सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका मर्केंटलिज्म का था, उसके बाद ही आपका फिजियोक्रेसी आता है। व्हाट टर्म डिड एरिस्टोटल यूज टू रिफर द आर्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, आपकी ओइकोनोमिया हो जाएगी, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जो आर्ट है उसको ओइकोनोमिया बोलते हैं या इकोनॉमिक्स, इसी से वर्ड आगे बना है। Which economic school advocated that the wealth of a nation was based on the accumulation of precious metals like gold and silver? देखो गोल्ड को उस टाइम पे क्या बोलते थे, बुलियन बोलते थे। बुलियन हो गया या सिल्वर हो गया, जो प्रीशियस मेटल्स है ये मर्केंटलिज्म के थ्योरीज के आप कह सकते हैं पार्ट है या उनसे रिलेटेड है। व्हाट इज टर्म यूज्ड बाय मर्केंटलिस्ट टू डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको ये लोग बुलियनिज्म बोलते थे। बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स। Aristotle's idea of natural law implied that there are universal laws governing economic activities. एरिस्टोटल क्या मानते थे कि ऐसे कुछ यूनिवर्सल कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी गवर्न करते हैं और सभी चीज़ों को गवर्न करते हैं। जैसे आपका एडम स्मिथ भी क्या कहते हैं कि एक इनविजिबल हैंड है मार्केट में जो कि आपकी मार्केट के जितने भी इम्बैलेंसेज हैं उन्हें धीरे धीरे करके ये सही कर देता है। उसी तरीके से एरिस्टोटल भी जो है वो नेचुरल लॉ में बिलीव करते थे। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स डिड प्लेटो एडवोकेट फॉर इन द रिपब्लिक? द रिपब्लिक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें इन्होंने किस बारे में बात करी है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म की बात करी है, कम्युनल ओनरशिप की बात करी है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ। देखो जो एमसीक्यूज होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर ही होंगे, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट ये एमसीक्यूज ना आए लेकिन इससे रिलेटेड ही, या फिर अगर आप इन 50 एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनकी लैंग्वेज चेंज होगी मगर मेन जो आइडियाज़ है वो आपके यही रहेंगे। विच इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है तो यहाँ पर मर्केंटलिज्म जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म जो था या प्रोटेक्टिव पॉलिसी या गवर्नमेंट का रोल जो है वो मर्केंटलिस्ट लोग चाहते थे और फिजियोक्रेट क्या चाहते थे, लेजे फेयर या फिर फ्री ट्रेड चाहते थे। प्लेटोज आइडिया ऑफ अ रूलिंग क्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब। रूलिंग क्लास कौन होता है प्लेटो की आइडियाज़ में? फिलोसोफर किंग्स जो होते हैं वो आपके रूलिंग क्लास होते हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है उसमें किस बारे में बात करी गई है, इक्वालिटी इन वैल्यू की बात करी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके आ जाता है द मेन गोल ऑफ मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज वॉज टू मैक्सिमाइज नेशनल वेल्थ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। ये आपके मैक्सिमाइज करना चाहते थे अपनी नेशनल वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल्स, जिसको वो इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्केंटलिज्म? अगेन आपका जो भी
एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा या फ्री ट्रेड से रिलेटेड होगा, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मर्केंटलिज्म में ये सब नहीं होता। पहला ऑप्शन है आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ बिल्कुल सही है। प्रमोटिंग कॉलोनियल एक्सपेंशन, हाँ मर्केंटलिस्ट कॉलोनीज बनाना चाहते थे। एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी गोल्ड और सिल्वर को भी चाहते थे, लेकिन वो फ्री मार्केट को नहीं चाहते थे, फ्री ट्रेड, लेजे फेयर, इन सब को या एग्रीकल्चर को नहीं चाहते थे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, विच क्लास शुड कंट्रोल अ जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन जस्टिस देगा या किस तरीके से डिसाइड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका रूलिंग क्लास या जो फिलोसफर क्लास है वो आपकी डिसाइड करेगी। प्लेटो जो है वो किसको राजा मानते हैं, जो फिलोसफर किंग है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, जो अपने जो एजुकेशन में हर एक लेवल में अपने आप को सिद्ध करते हुए एकदम एंड तक जो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलेगा या जो सबसे वाइस होगा वही आपका रूलिंग क्लास बनाएगा। व्हाट कंसेप्ट इज एरिस्टोटल्स थॉट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक जस्टिस एंड ट्रेड, इसमें कॉम्यूटेटिव जस्टिस की ये बात करते हैं। एरिस्टोटल के थॉट में जो कॉम्यूटेटिव जस्टिस है वही आपका इकोनॉमिक जस्टिस होता है ट्रेड के मामले में। द टैब्ल्यू इकोनॉमी की, अगेन आपको नाम याद रखना है, क्यूसने, जो आपके फ्रांसिस क्यूसने हैं, इन्होंने फिजियोक्रेसी में एक बुक लिखी है टैब्ल्यू इकोनॉमी की, जो कि आपके सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने 3 क्लासेस की बात करी हुई है, अभी हमने डिस्कस करा था। देखो, प्रोडक्टिव क्लास जो कि आपके फार्मर्स होते हैं, प्रोपरेटियर क्लास होती है जो लैंड ओनर्स होते हैं, और आपके एक स्टेराइल क्लास होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्लास इसमें नहीं होती है, स्टेराइल में ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसके अलावा भी कई लोग आ जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग क्लास यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है, व्हाट डिड एरिस्टोटल बिलीव शुड बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनका सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। एरिस्टोटल मानते थे कि नीड्स को सेटिस्फाई करना, वेल्थ हेल्थ जनरेट करना या पॉलिटिकल पावर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सब में एरिस्टोटल बिलीव नहीं करते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म में आपको देखो कॉल्बर्ट के ही नाम पर, ये जो आपके हैं जीन बैप्टाइस्ट कॉल्बर्ट, इन्हीं के नाम पे कॉल्बर्टिज्म भी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो कॉल्बर्टिज्म जो हो गया या मर्केंटलिज्म हो गया या मेटलिज्म हो गया, ये सारे जो है वो आपके मर्केंटलिज्म से ही रिलेटेड होते हैं। तो कॉल्बर्ट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्केंटलिस्ट रहे हैं, बहुत ही फेमस भी रहे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। The Navigation Acts which restricted colonial trade were an example of which economic policy? mercantilism। देखो, जब भी रिस्ट्रिक्शन की बात आएगी तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर मर्केंटलिज्म की बात हो रही है। फिजियोक्रेट्स बिलीव दैट इंडस्ट्रियल लेबर वॉज आपका अ सोर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव वेल्थ। ये जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको क्या मानते थे? अनप्रोडक्टिव वेल्थ मानते थे, कि ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे। जो फार्मर्स है वो वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, यानी वो जो क्रॉप उगा रहे हैं वो एक प्रोडक्टिव क्लास है, वो एक प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व है। जबकि जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो आपके मैन्युफैक्चरिंग क्लास है वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को फिजियोक्रेट्स मानते थे। नेक्स्ट है, हु रोट पॉलिटिक्स अ ट्रीटीज डिस्कसिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड द इकोनॉमी। देखो, अभी हमने प्लेटो के बुक्स के बारे में जाना था, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स, इसी के अंदर से आपके इकोनॉमिक आइडियाज सारे लिए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने पोएटिक्स लिखा है, रेटोरिक एक लिखा है, आपका एथिक्स पे एक बुक लिखी है इन्होंने, आपकी निकोमेकियन लिखी है, आपकी मेटाफिजिक्स पे लिखी है, फिजिक्स पर लिखी है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपकी एरिस्टोटल ने लिखी है। लेकिन जब इकोनॉमिक आइडियाज़ की बात आएगी तो द पॉलिटिक्स आपको पॉलिटिक्स आपको याद रखनी है और द रिपब्लिक आपको प्लेटो की बुक याद रखनी है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फोकस फॉर प्री क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल? ये दोनों क्या करते थे? आपके एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ वेल्थ, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ में मानते थे। यानी इंटरनेशनल ट्रेड से मतलब नहीं था, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने मार्केट कंपटीशन के बारे में। देखो, एरिस्टोटल जो है उन्होंने यूजरी के बारे में बोला था कि ये एक अनएथिकल काम है, यानी ब्याज लेना जो है ये एक अनएथिकल चीज़ है। सेम चीज़ आपका प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों का है कि वो वेल्थ को एथिकली गेन कैसे किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, उसके बारे में बात करते थे। नेक्स्ट आपका 47वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मर्केंटलिज्म? अगेन नेचुरलिज्म। देखो, जो ऑप्शन है उससे भी हम लोग देखते हैं,
मेटलिज्म यानी मेटल का जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा हो, या धातुवाद जो है वो भी आपका मर्केंटिलिज्म से होता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर इन सब में डील करते थे। कॉल्बर्टिज्म, कॉल्बर्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मर्केंटलिस्ट रहे। कैमरलिज्म, कैमरलिज्म तो नाम ही होता है, मर्केंटलिज्म को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें से एक नाम आपका कैमरलिज्म भी है। देखो ये जो एक क्वेश्चन है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस है। हो सकता है क्वेश्चन है कि कैमरलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है, या मर्केंटिलिज्म का दूसरा नाम क्या है, कई सारे ऑप्शंस दे दे, उसमें से एक हो कॉल्बर्टिज्म। तो आपको एक एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखना है और सारी चीजें देखनी है कि इससे कितने और दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेचुरलिज्म जो है ये फिजियोक्रेट्स का होता है, फिजियोक्रेसी से रिलेटेड है। नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल लॉ, नेचुरलिज्म, एग्रीकल्चर, ये सब जहां पर आए तो वहां पर फिजियोक्रेसी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडहेरेंट ऑफ फिजियोक्रेसी। देखो इसमें से कौन नहीं होगा आपका माल्थस, क्योंकि माल्थस जो है ये एक क्लासिकल थिंकर है, आपने पढ़ा होगा। आगे की वीडियोस में मैं डिस्कस भी करूंगा। एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो जो है ये क्लासिकल थिंकर्स है। इसके अलावा जो क्यूसने हैं इन्होंने आपकी टैब्लो इकोनॉमिक लिखी है, आपके टर्गॉट हो गए या लोट्रॉन हो गए, ये सारे जो है आपके फिजियोक्रेसी से रिलेटेड है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लोट्रॉन किससे रिलेटेड है, या क्यूसने किससे रिलेटेड है, टर्गॉट किससे रिलेटेड है, तो वहां पर आपको फिजियोक्रेसी आंसर करना होगा। नेक्स्ट है आपका प्लेटो स्टडीड इन, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्लेटो ने एकेडमी से स्टडी करी है, और जो एरिस्टोटल है वो लाइसियम में। तो ये दो इंस्टीट्यूट के आपको नाम याद रखने। एकेडमी जो है ये प्लेटो से रिलेटेड है, और जो लाइसियम है ये आपके एरिस्टोटल से रिलेटेड है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब आपके जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन सब से। ग्रीस, फ्रांस कंट्री का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, और दोनों ही ग्रीक थे। नेक्स्ट चीज़ है आपकी सबाथ, जस्ट प्राइज या सेवन जुबली या जुबली ईयर, ये किससे रिलेटेड है, आपके हिब्रूज से रिलेटेड है। हिंदूज से कोई मतलब नहीं है इसका, ग्रीक से कोई मतलब नहीं है, ज़ोरोएस्ट्रियन से नहीं मतलब है, हिब्रूज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हिब्रूज का इकोनॉमिक थॉट एक पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, सेकेंड वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ऑल्दो इससे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, और जो भी आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इतने ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।